अपने चैनल योग विद मधु के माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि यदि आपने अभी योगाभ्यास शुरू नहीं किया है और आप योगाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, आपका मन है कि मैं योग करूं, तो कभी भी किसी दूसरे को योग करते हुए देखकर एकदम से हमें किसी कठिन योगाभ्यास को नहीं करना है। जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों का पालन करना है ताकि हमें उसका लाभ मिल सके, न कि हमें कोई हानि पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी इस बारे में कि हमें अपने बैठने के लिए उचित आसन हमारे पास होना चाहिए। आसन में बैठ के या तो हम सुबह के समय योगाभ्यास करें या फिर हम शाम के समय योगाभ्यास करें। और सबसे पहले योगाभ्यास करने से पहले हमें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को वार्म अप करना होता है। वार्म अप करने के बाद हमारा शरीर जो है वो कुछ आसनों को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आपको मैं बताने के लिए जा रही हूँ। तो जब भी आप योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका बैक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं बैठना, सीधे होके बैठना है। पैर भी सीधे कर लेंगे, दोनों पैरों को सीधा करके दोनों हाथों को इस तरीके से अपने दोनों जांघों के अगल बगल में रख के अपनी उंगलियों को इस तरीके से आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे इस तरीके से करते रहेंगे। शुरू में कम से कम आप इसको 10-15 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से करते करते आप इसको, अगर आपको पैरों में दर्द है तो इसको 50 बार, धीरे धीरे 50 बार ले जाएंगे और 50 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं अगर आपको इसमें समय के साथ साथ आराम मिलेगा। तो इस उंगलियों को आगे पीछे करने वाले सूक्ष्म व्यायाम के बाद दूसरा जो पैरों का दूसरा व्यायाम है उसमें हम पहले इस पैर को आगे की तरफ खींचेंगे। दायां पैर हमने आगे की तरफ खींचा, बायां पैर पीछे, फिर बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे। इस तरीके से हम पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। एक पैर आगे, एक पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको हम कम से कम, इसको भी शुरू में हम 15 बार और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए कम से कम हम इसको 50 बार करेंगे। इसके बाद पैरों के लिए फिर हम दोनों पैरों को एड़ी से आगे खींचते हुए दोनों पैरों को आगे खींचेंगे, फिर अपनी तरफ, फिर आगे, फिर अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों का जो अगला सूक्ष्म व्यायाम है, दोनों पैरों के बीच में करीब हमने 1 फुट का फासला ले लिया और दोनों पैरों को एड़ी से दोनों तरफ ज़मीन को छूने का, एक बार छोटी वाली उंगली की साइड इस तरीके से, एक बार इस तरीके से अंगूठे की तरफ। तो इसे भी हम कम से कम 10-15 बार करते करते करीब 50 बार इसे करेंगे। तो हम जैसे जैसे इसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमें लगेगा कि हमारे पैर जो हैं वो धीरे धीरे, हमें उनमें एक हल्कापन महसूस होगा। इसे करने के बाद दोनों एड़ियों को आपस में मिला लेंगे और इस तरीके से गोलाई में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दूसरी दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो ये हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, इनमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारे ये वाले जॉइंट्स हैं, ये वाले जॉइंट्स हैं, ये पैरों का जो ये पिछले वाला हिस्सा है, हमारी जो पिंडलियां हैं, इनमें खिंचाव पड़ रहा है।
हमारा जो ये पैर का जो घुटना है, घुटने के जो ये पीछे वाला जो ये जॉइंट है, यहाँ पे दबाव पड़ता है। तो जिन जिन हिस्सों पे हमारा दबाव पड़ता है उन हिस्सों को हम जितना इन सूक्ष्म व्यायाम को करते जाएंगे हमें उनमें आराम मिलता जाएगा। तो इसे करने के बाद फिर दोनों पैरों को तलवे आपस में मिला करके और इस तरीके से दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके और कमर को सीधा करके और हम कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो पैर हैं उनको नीचे की तरफ, कमर हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और पैर का प्रेशर हम नीचे की तरफ डाल रहे हैं। इन दोनों पैरों का प्रेशर नीचे की तरफ डाल रहे हैं इस तरीके से, और कमर को हमने सीधा कर लिया और फिर इस तरीके से ये सूक्ष्म व्यायाम हमारा यहाँ पे इन सब सूक्ष्म व्यायामों को करने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। तो इसे भी हम कम से कम 8-10 बार से करते करते और 50 बार इसे भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम थे। यहाँ पे मैंने बताया जब हम योगाभ्यास करेंगे उसके बाद हम इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे। तो ये हमने पैरों को वार्म अप करने के लिए किए यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हमने पैरों को वार्म अप करने की एक्सरसाइज करी। अब हम यहाँ पर हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ की एक्सरसाइज किस तरीके से करेंगे? दोनों हाथों को पहले जैसे सीधा से कमर कंधे के सीध में सीधे करेंगे, एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे, इस तरीके से हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, स्ट्रेच करते हुए, ढीले नहीं रखने, इस तरीके से। फिर ये इस तरीके से, इस तरीके से कम से कम 8-10 बार इसे करेंगे। उसके बाद दोनों मुट्ठी बना लेंगे और दोनों मुट्ठियों को बना करके अपनी कलाई से इसे इस तरीके से पूरा घुमाएंगे। इसके बाद इसको दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे। इसे भी हम कम से कम 8-10 बार करें शुरू में, और फिर धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से आपका जो कितना समय आप अपने योगाभ्यास को देंगे उसके हिसाब से, या कितनी आपको परेशानी है उसके हिसाब से आप इसके बाद दोनों हाथों को कंधे पे इस तरीके से, ये अभी हम वार्म अप की एक्सरसाइज यहाँ पे बता रहे हैं। फिर दोनों हाथों को सीधे कर लेंगे, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। इसके बाद दोनों हाथों को कंधे पे रख के और इस तरीके से घुमाएंगे। कम से कम इसे भी 7-8-10 तक हम इसे भी करेंगे। यदि कंधों में किसी प्रकार का दर्द है उसमें बहुत लाभदायक। और अब दूसरी दिशा में इस तरीके से पूरा गोल सर्कल बनाते हुए कंधों की एक्सरसाइज। इसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध में लाके ऊपर, फिर इनको आपस में इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना सामर्थ्य के हिसाब से इसको करते जाएंगे। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हम सांस का भी ध्यान रखेंगे। जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो सांस लेंगे, और जब हम कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को कंधे की तरफ ले जा रहे हैं तो उस समय हमने सांस को छोड़ना है, रिलीज़ करना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर और ये नीचे, ऊपर नीचे। 8-10 बार हम इस एक्सरसाइज को भी
कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको गर्दन की एक्सरसाइज बताऊंगी। गर्दन की एक्सरसाइज में पहले हमें अपनी गर्दन को पूरा एक सर्कल की तरह घुमाना है। इस तरीके से दाएं तरफ ले गए, नीचे ले गए, बाएं तरफ ले गए, ऊपर ले गए। इस तरीके से इसका पूरा सर्कल बनाना है। कम से कम 8-10 बार हम इसको दाएं से बाएं और इसी प्रकार से फिर बाएं से दाएं। ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज में पहले हम गर्दन को सांस लेते हुए दाईं तरफ कंधे की तरफ ले जाएंगे। दाएं कंधे की तरफ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए बाईं ओर, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर दाईं ओर, सामने, फिर बाईं ओर। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे। गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज, हम गर्दन को कंधे की तरफ ले जाएंगे, सांस लेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। दाएं कंधे को छूने का प्रयास है ये हमारा। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ। गर्दन की अगली एक्सरसाइज, सांस लेते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, सांस लेंगे, फिर ऊपर, गर्दन सीधी, फिर सांस छोड़ते हुए हम अपनी ठुड्डी को अपने यहाँ पे कंठ पे लगाएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे, अब कमर के लिए एक और स्ट्रेचिंग वाला सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ। जो हमारा बायां हाथ है वो दाएं घुटने पे जाएगा और दायां हाथ पीछे कमर के बीच में आएगा और फिर गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहकर फिर वापस। और अब दायां हाथ बाएं घुटने पे, बायां हाथ पीछे और गर्दन को भी धीरे धीरे इस तरफ ले आएंगे। इसे भी शुरू में 5-6 बार करते हुए इस तरीके से तो इसे करते हुए आप महसूस करेंगे कि जो आपकी कमर है उसमें स्ट्रेच पड़ रहा है और रक्त का प्रवाह भी तेज होता है। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बताए। जब हम योगाभ्यास शुरू करेंगे तो उन योगाभ्यासों को, आसनों को करने से पहले हम अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो हमारी शरीर जो है उन आसनों को करने के लिए तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ।